आज मैं आपको प्रत्यायोजन का सिद्धांत बताने जा रही हूँ कि प्रत्यायोजन का सिद्धांत संगठन में क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इन सब बातों पर अपन चर्चा करते हैं। संगठन की सोपानात्मक व्यवस्था में उच्च निम्न कई प्रकार के पदाधिकारी काम करते हैं। सभी पदों को उनके लिए निर्धारित कार्य के लिए निष्पादन हेतु उत्तरदायित्वों के अनुपात में ही सत्ता या अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में गठित तथा संचालित जटिल एवं विशाल संगठनों में एक अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह बहुत सारे दायित्वों का निर्वाह करे। अतः एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अर्थात उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कार्य एवं अधिकार सौंप देता है और यही प्रत्यायोजन या भार अर्पण कहते हैं। एल.डी. वाइट के शब्दों में कार्य की व्यापकता तथा अधिकता की परिस्थितियों में के कारण अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और अधिकांश समस्याओं के उत्पन्न होते ही उन्हें सुलझाना आवश्यक हो जाता है। अतः सामान्यतः प्रत्यायोजन उच्च से निम्न पद की ओर होता है। इसी संदर्भ में हम प्रत्यायोजन का अर्थ और सिद्धांत बताने हैं। वैसे तो प्रत्यायोजन अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का हिंदी अनुवाद है, जो डेलीगेट से बना है अर्थात प्रतिनिधि से बना है। इसका मूल शब्द डेलीगेर है अर्थात वह चयनित मनोनीत व्यक्ति जो किसी दूसरे के विचार या दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अतः संगठन में डेलीगेशन का तात्पर्य किसी को अधिकार व कार्य सौंप देने की प्रक्रिया से है। थियोएमैन के शब्दों में सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। मुन्ने के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ किसी उच्च अधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारियों को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देना, लेकिन निरीक्षण तथा नियंत्रण का अधिकार अपने पास में ही रखना होता है। एल्बर्ट के अनुसार जब संगठन के कुछ कार्य तथा इन कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक अधिकार एक या अधिक अधीनस्थ व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं तो इसे प्रत्यायोजन कहते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने प्रत्यायोजन की प्रक्रिया को व्यापक अर्थों में व्यक्त किया है। उनके अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ है संगठन की एक इकाई से दूसरी इकाई या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अधिकार सौंपना है। दूसरी ओर मैरी पार्कर फॉलेट मानती है कि प्रशासनिक सिद्धांतों में प्रत्यायोजन एक कल्पना मात्र है, क्योंकि सत्ता कार्य से जुड़ी है। कोई कार्य संपन्न करता है, उसी में सत्ता निहित हो जाती है, चाहे संगठन पसंद करे या न करे। साथ ही फॉलेट यह भी मानती है कि प्रत्यायोजन संगठन की व्यावहारिकता की मांग है, अर्थात किसी सत्ताधारी पर निर्भर रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। विद्वानों ने प्रत्यायोजन या सत्ता का हस्तांतरण में अंतर मानते हुए स्पष्ट किया है। हस्तांतरण में सत्ता के एक हाथ के साथ साथ उत्तरदायित्व भी प्रत्यायोजित हो जाते हैं, अर्थात प्रत्यायोजनकर्ता पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हस्तांतरण एक प्रकार का स्थायी प्रत्यायोजन का अंतिम निर्णय है, जबकि प्रत्यायोजन आंशिक तथा अस्थायी प्रकृति का होता है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि प्रत्यायोजन के अंतर्गत उच्च अधिकारी अपने कुछ ऐसे गौण कार्य जो कि उसके अधीनस्थ कर सकते हैं, उन्हें वह कार्य और उससे संबंधित सत्ता सौंप देता है। लेकिन कार्य चाहे गौण हो चाहे मुख्य हो, कार्य सौंप देने से उच्च अधिकारी उस कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। उस कार्य के संपन्नता में सफलता या असफलता का जिम्मेदार सदैव उच्च अधिकारी ही बना रहता है। प्रत्यायोजन की विशेषताएं। प्रत्यायोजन संगठन की एक आवश्यक मांग हो गई है।
इसकी अनेक विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। प्रत्यायोजन में किसी अधीनस्थ संगठन की किसी इकाई को एक सीमा तक यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने ढंग से कार्य करे। अधिकार प्राप्त करने वाला अधिकार सौंपने वाले से कुछ निर्देश एवं शर्तें भी प्राप्त करता है, अर्थात अधीनस्थ व्यक्ति की सीमाएं उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। दूसरा, प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है, अर्थात प्रत्यायोजन अपने कार्य एवं अधिकार दूसरों को सौंपता अवश्य है, किंतु बहुत से अधिकार अपने पास भी रखता है। टैरी के शब्दों में यह प्रक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि दूसरों को ज्ञान बांटते समय दूसरों को ज्ञान भी मिल जाता है और बांटने वाले के पास भी ज्ञान रह जाता है। तीसरी विशेषता, प्रत्यायोजन में निरीक्षण तथा नियंत्रण के अधिकार तथा अंतिम उत्तरदायित्व सदैव प्रत्यायोजक का ही बना रहता है, अर्थात कानूनी रूप से सत्ता प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी में ही समाहित रहती है, जबकि वास्तविक और व्यवहारिक रूप में उस अधिकारी में दिखाई देती है जो उसका प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजन में एक बार प्रत्यायोजन हो जाने के पश्चात वह स्थायी रूप से प्रत्यायोजित नहीं रहता है, जबकि उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह सब परिस्थिति, कार्य और आवश्यकता पर निर्भर करता है। न्यूमैन के अनुसार अनेक बार प्रत्यायोजन से प्राप्त सत्ता को भी आगे प्रत्यायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, बल्कि आंशिक मात्रा में ही प्रत्यायोजन कर सकता है। प्रत्यायोजन एक कला है। किसी अधिकारी को कब और कितनी सत्ता देनी है तथा किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जाना है, इसका निर्धारण प्रत्यायोजन करने वाला अधिकारी ही करता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यायोजन का महत्व और आवश्यकता संगठन में क्यों है। प्रत्येक संगठन या कोई भी शासन व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली, प्रशासनिक तंत्र बिना प्रत्यायोजन के सफलता एवं कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व सिद्ध करने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं। पहला, कार्य की अधिकता या कार्य का बोझ। किसी संगठन में इकाई या व्यक्ति में एक निश्चित सीमा तक ही कार्य को समझने और निष्पादित करने की क्षमता होती है। यदि कार्य का बोझ या मात्रा बढ़ती चली जाती है तो एकमात्र कारगर रास्ता यही है कि इसे दूसरों को प्रत्यायोजित कर दिया जाए। समस्त प्रकार के कार्य स्वयं के कंधों पर लादने वाले अधिकारी न तो कार्य को शीघ्र संपादित कर पाते हैं और न ही मितव्ययता तथा कुशलता रह पाती है। इस प्रकार जैसे जैसे संगठन की मांग और कार्यभार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे संगठन में काम के लिए और अधिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कार्मिकों की संख्या बढ़ने पर काम का वास्तविक उत्पादन सामूहिक सेवाओं के लिए और अन्य संबद्ध आवश्यकताओं का बंटवारा होता है। इसलिए मात्रात्मक वृद्धि प्रत्यायोजन को विवश कर देती है। तकनीकी जटिलता। समय के साथ साथ सभी प्रकार के संगठनों में आ रही तकनीकी जटिलताएं तथा विशेषज्ञ सेवाएं प्रत्यायोजन की मात्रा को बढ़ा रही हैं। प्रत्येक अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि यह प्रशासन तथा संगठन के विषय में सभी तकनीकी बिंदुओं को गहनता एवं स्पष्टता से समझता हो। तकनीकी विषयों से संबंधित जटिलताओं के कारण विवश होकर प्रमुख अधिकारी विचार विमर्श करते हैं, विश्लेषण करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, संचालन का कार्य करते हैं और विशेषज्ञ अधिकारियों को देने लगते हैं। अर्थात
अनेक बार कार्य में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को उन विशिष्टीकृत कार्यों को करने के लिए सत्ता सौंपता है। प्रत्यायोजन के उपरांत भी उच्च स्तरीय नीति निर्माण तथा स्वीकृति निर्णय उच्च अधिकारी के ही करता है। समय की बचत। उच्च सत्ता अधिकारी के पास संगठन या इकाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों में नीति निर्धारण तथा नियोजन प्रमुख है। यदि उच्च अधिकारी चाहता है कि वह नीति निर्माण तथा नियोजन के क्रम में अधिक समय तथा चिंतन प्रदान करे, तो उसे उस दैनंदिनी या दैनिक कार्यों से मुक्त होना पड़ेगा, जो सरलतापूर्वक निम्न अधिकारी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण, निर्देशन, नीति निर्माण, योजना के अतिरिक्त अन्य कार्य व अधिकार अधीनस्थ अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिससे उच्च अधिकारी अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सके। सीखने का माध्यम। प्रत्यायोजन के कारण अधीनस्थ अधिकारी को संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। वह उच्च पदों पर संपन्न होने वाले कार्यों को जब प्रत्यायोजन के द्वारा अधीनस्थ करता है, तो अधीनस्थ को कार्यों का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से अधीनस्थों में संगठन के प्रति आत्मीयता, पहल करने की क्षमता तथा मनोबल में वृद्धि होती है। इस प्रकार अधीनस्थ व्यक्ति जब उच्च स्तरीय कार्य व सत्ता का प्रयोग करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें वह गर्व महसूस करेगा। नेक्स्ट है प्रबंधकीय गुणों में विकास। प्रत्यायोजन प्रक्रिया भविष्य के उच्च अधिकारी या प्रशासक तैयार करती है। नई समस्याओं तथा चुनौतियों से जूझने की क्षमता यदि किसी में उत्पन्न करनी है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ रास्ता प्रत्यायोजन है। प्रत्यायोजन करने के पश्चात उच्च अधिकारी आसानी से पता लगा सकता है कि किस अधीनस्थ में कितनी प्रतिभा, लगन तथा उत्साह है। इस प्रक्रिया से भविष्य के लिए अनुभवी प्रबंधक तो तैयार हो ही जा सकते हैं, साथ में सहजता से निष्पादन मूल्यांकन भी हो जाता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक लचीलेपन हेतु। कठोरता, जड़ता तथा रूढ़िवादिता किसी भी संगठन की कार्यकुशलता एवं विकास के लिए बाधक है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल संगठन को ढालने तथा कार्मिकों का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठन में लचीलापन का समावेश हो, ताकि नवाचार होते रहें तथा उनके कार्यों में एक तरह से रिफ्रेश टाइप पुनः वो रिफ्रेशर हो सके। नवाचार तथा प्रत्यायोजन के द्वारा जड़ता को तोड़ा जा सकता है, एक तरह से सक्रियता ला सकते हैं और संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति बेहतर ढंग से हो सकती है। नेक्स्ट है मितव्ययता एवं कुशलता। प्रत्यायोजन से निर्णयों में शीघ्रता आती है, क्योंकि निर्णय के प्रशासनिक स्तर कम हो जाते हैं। शीघ्र तथा प्रभावी निर्णयों से संगठन में मितव्ययता और कुशलता का समावेश होता है। कार्यों तथा अधिकारों का विभाजन होने से उच्च अधिकारी के सामने नियंत्रण और निर्देशन की स्पष्टता रहती है। इसी प्रकार उत्तराधिकार में सहायता। प्रत्यायोजन तथा उत्तराधिकार में सीधा एवं गहरा संबंध है। प्रत्यायोजन के माध्यम से भविष्य के प्रबंधक तथा उत्तराधिकारी तैयार किए जाते हैं। एक उच्च प्रशासक द्वारा पद छोड़ने पर दूसरा अनुभवी एवं योग्य प्रशासक तभी मिल सकता है जबकि संगठन में प्रत्यायोजन अपनाया गया हो। इस तरह किसी भी अधिकारी के उच्च अधिकारी का रास्ता निर्मित करने का सबसे प्रभावी उपाय प्रत्यायोजन ही है। वास्तव में
यह प्रशासकों को नई पंक्ति के चुनाव और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। चूंकि प्रत्येक संगठन के अपने कुछ आदर्श तथा परंपरागत मूल्य होते हैं, जिन्हें प्रशासक बदलने पर ज्यों का त्यों कायम रख सकता है। यदि प्रत्यायोजन के द्वारा वे आदर्श अधीनस्थों को बताए एवं समझाए गए हों तो वह आसानी से उच्च पद के दायित्व को संभाल लेता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन का लाभ यह है कि इससे संगठन के प्रत्येक स्तर का सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है। कार्मिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है तथा संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में एकजुटता तथा तत्परता दिखाई पड़ती है। इसलिए एल.डी. वाइट कहते हैं कि अमेरिका का शासन संचालन केवल वाशिंगटन के द्वारा ही नहीं हो सकता, बल्कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक अभिकरणों तथा अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्णय करने के अधिकार देने से हो सकता है। सत्ता के प्रत्यायोजन का वास्तविक अर्थ है अधिक शक्ति, अधिक उत्तरदायित्व की भावना और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में बेहतर मनोबल। क्षेत्रीय अभिकरण तथा अधिकारी यह नहीं चाहते कि वे वॉशिंगटन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के केवल संदेशवाहक बने रहें। इस प्रकार प्रत्यायोजन संगठन में न केवल उपयोगी है, अपितु अब ये अनिवार्य बनता जा रहा है। आजा, क्या कह रहा है? कहाँ? जो गए नहीं है पहले देख रखे हैं? नहीं देख रखे। गए सारे गए, अब सारे जाएंगे। ये देखो मैंने आपके अब मुझे काम करने दे। बोलना मत।
हाँ हेलो। हाँ खुश रह गुट्टू। और बता कैसे हो? अच्छा अच्छा। हाँ 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ 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 भाई खुश रहो, बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत। हाँ सब बढ़िया है बेटा, सब बढ़िया है। और बच हाँ बंद वाली। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो, बहुत खुश रहो। बच्चियां ठीक है? हाँ हाँ मामी जी प्रणाम। हाँ जी। और बताओ कैसे हो? हाँ मैं कह रही हूँ कैसे हो, मैं यही पूछ रही हूँ।